नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक पोलर वर्टेक्स है। ध्रुवीय भंवर, भंवर मतलब साइक्लोन या चक्र जिस तरह से घूमता है। यह जो एक साइक्लोन या लो प्रेशर सेंटर है जो हमारी पृथ्वी के दोनों पोल पर ये पाया जाता है, बट समर सीजन में ये वीक होता है पर विंटर सीजन में काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। तो आपको जब मैं जेट स्ट्रीम पढ़ा रहा था उस टाइम बताया था कि जेट स्ट्रीम 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम हैं और 3 जो है टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है, जिसमें से पोलर नाइट जेट स्ट्रीम थी। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो है एटमॉस्फेयर में जो पाई जा रही है, ये एटमॉस्फेयर में लगभग टॉप ट्रोपोस्फियर और लोअर स्ट्रेटोस्फियर के मध्य में चलती हैं और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। लेकिन पोलर नाइट जो जेट है ये पोलर के रीजन में ये वेस्ट टू ईस्ट न चलकर, अर्थात ये कुछ इस तरह से चलती हैं। इस तरह से एक साइकिल बन जाती है। कारण इसका क्या है कि यहाँ पर लैंड का अभाव है, तो लैंड की कमी होने की वजह से ये सर्कुलेट हो जाती हैं, अर्थात जो है ये सर्कल में चलने लगती हैं। अब ये जब ये ऊंचाई पर होती हैं तो जब ये स्टेबल पोलर वर्टेक्स जो है ये कंटिन्यू बहुत स्ट्रांग होता है जब इनमें कंट्रास्ट कंडीशन बनी रहती है। कंट्रास्ट कंडीशन का एक वार्म और एक कोल्ड अगर एयर है, वैसे जब पोल आपको जेट स्ट्रीम में बताया गया था कि इसके जो है राशि वेव्स जो है या इनके साइकिल जो इंडेक्स है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज के होकर गुजरता है। तो फर्स्ट में ये बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और वहाँ पर वेविंग कंडीशन नहीं होती है, अर्थात उसमें कर्व नहीं लेता है फर्स्ट में। तो फर्स्ट स्थिति में यहाँ भी ये बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ पर अगर ये कंडीशन बनी है, अर्थात यहाँ पर कंट्रास्ट वार्म और कोल्ड वाली जो कंडीशन है वो कंटिन्यू बनी है, तो इसलिए ये स्ट्रांग है। अब आगे चलकर क्या हो रहा है कि दूसरे डायग्राम में ये जो है कोल्ड और वार्म अब जो है एक जो है वीक होने लगते हैं, अर्थात जो है जेट स्ट्रीम जो है अब ये वीक होने लग रही है। वीक होने की वजह से इसमें अब वेविंग बनना शुरू हो गया। अब इस वेविंग की वजह से आप देख रहे हैं कि इसमें इस तरह से आपको आकृति दिख रही है। तो यहाँ से ऊपर से जो है कोल्ड एयर जो है यहाँ पर अटैक कर रही, इधर से वार्म एयर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो जो ये कोल्ड एयर है और वार्म एयर, तो साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जेट स्ट्रीम में कंटिन्यू बनी रहती है, वो चीज़ें यहाँ पर शो हो कर रहा है। तो जब ये वार्म एयर बहुत ज़्यादा पुश करती है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से पुश करके कोल्ड एयर के और आगे चली, यहाँ पर पुश करके ऊपर की तरफ यूरोप वाले क्षेत्र में पोल की तरफ बढ़ती जाती है और जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ जो है ये पुश करके बहुत नीचे की तरफ आती है। जब ये नीचे पे आती है तो यूएसए मतलब ईस्टर्न और सेंट्रल यूएस पर इसका ज़्यादा, कनाडा, इन सब पे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इनके आने की वजह से जब जो है ये बहुत वीक हो जाते हैं तो उस टाइम पर इनके साथ जो है कोल्ड एयर भी जो है यूएसए या कनाडा में आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो वेदर है वो बहुत ही ख़राब, बहुत ही भयानक हो जाता है और वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, पोर्ट और सारी जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है। पोजीशन ये है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा -46 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इवन बहुत सारी ऐसे आपको डायग्राम से कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि जो आपको यहाँ पर लगेगा कि ये जीन्स है और ये पूरी तरह से फ्रीजिंग हो गई, ये पूरी तरह से जम गई है। अब देखो ये एक कपड़ा है लेकिन स्ट्रेट रूप में क्लोथ होकर भी खड़ा हुआ है कि फ्रीजिंग होने की वजह से। और दूसरा आप डायग्राम यहाँ की कंडीशन का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ
पर ये पूरी तरह से कोई वाटरफॉल, नायग्रा वाटरफॉल है, और जो पूरी तरह से एकदम जम चुका है पूरी तरह से, मतलब वहाँ रिवर या कोई अगर टैंक में भी पानी है तो उसे पूरी तरह से फ्रीजिंग हो चुका है। तो यहाँ का जनजीवन जो है इस टाइम पर बहुत ही, यहाँ के जनजीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब इसके बाद जो है, अभी जो हम वेविंग की कंडीशन बताए थे कि यहाँ पर देखा गया है कि कुछ इस पर राशि वेव, अब इस कंडीशन में जब वो रहता है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, धीरे धीरे वो कर्व लेना वीक होना शुरू होती है। अब इस कंडीशन में जो टॉप स्थिति होती है, अर्थात फुल डेवलप हो चुका है, जब यहाँ पर जेट स्ट्रीम, मतलब अर्थात जो ये राशि वेव इंडेक्स है ये पूरी तरह से जो है यहाँ पर डेवलप हो गया है, तो इसलिए यहाँ से कोल्ड एयर पुश कर रही है, इधर से वार्म एयर पुश कर रही है, तो एक कंडीशन जो है बनी रहती है। वैसे एक कंडीशन ज़्यादा विंटर सीजन में स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे यहाँ के जनजीवन पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इनकी अभी हाल में इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी बारंबारता जो है ज़्यादा हो गई है, अर्थात ये बहुत बार बार आने लगे हैं। पहले जैसे 10 में आया, फिर 14 में आया, फिर जो है 18 में आया, तो इस तरह से जो है अभी मतलब देखा जा रहा है कि हर साल के बाद आने जा रहा है, मतलब बहुत पास पास में। तो जो स्कॉलर हैं उनका ये मानना है कि इसका मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज। वैसे और कुछ स्कॉलर का ये भी मानना है कि ये कोई अनोखी और नई घटना नहीं है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरह से घटनाएं होती थी, अर्थात पोलर वर्टेक्स जो है कंटिन्यू चलता रहता था। बट ये है कुछ जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। तो इसके साथ जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में किसी न किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।